हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब के अंदर समझेंगे हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के अंदर हमारे पास फर्दर 3 ऑप्शंस है। पहले है हेडर, देन फुटर एंड पेज नंबर। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडर से। जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे तब आप चेक करेंगे कि आपके पास इसकी डेफिनेशन लिख के आ रही है। डेफिनेशन लिख के आ रही है, द कंटेंट इन द हेडर विल अपेयर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। दैट मीन्स जो भी आप हेडर में प्रोवाइड करेंगे वो कंटेंट आपका हर पेज के टॉप पे आपके पास आएगा ही आएगा। हमें बार बार उस कंटेंट को हर पेज में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने चीज समझ ली कि हेडर किस लिए काम आ रहा है। हमने हेडर पे क्लिक किया। जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं हेडर के लिए, राइट। तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके इस चीज को समझ सकते हैं। मानो हमने अल्फाबेट वाला चूज कर लिया। ठीक है, अल्फाबेट वाला चूज किया। अब उन्होंने बोला टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। जो भी आप यहाँ पे कंटेंट चाहते हैं जो हर पेज पे आए वो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। हम यहाँ टाइप कर देते हैं पेज 1 हेडर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पेज 1 हेडर लिखूंगी दैट मीन्स वो पेज 1 हेडर हर पेज पे लिख के आना चाहिए। अभी तो हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं? एक ही पेज है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाके ब्लैंक पेज इंसर्ट करूं तो आप चेक करोगे कि मैंने ब्लैंक पेज इंसर्ट किया बट मेरे पास सेम हेडर ऑटोमेटिकली आ गया। पेज 1 हेडर मैंने दोबारा नहीं लिखा है बट वो अपने आप ऐड ऑन हो गया हमारे पास नेक्स्ट पेज पे। ऐसे ही मैं जितने भी ब्लैंक पेजेस इंसर्ट करती जाऊंगी वो हर पेज पे उस हेडर को ऑटोमेटिकली ले ले। आप चेक कर सकते हैं, हम पेज नंबर 3 पे हैं और पेज नंबर 3 में भी हमने हेडर ऐड नहीं किया है, स्टिल वो हमारे पास ऑटो आया है। आप चेक करेंगे नेक्स्ट टाइम पेज 4 पे भी, 5 पे भी। आप जितने भी पेज ऐड ऑन करते जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में वो ऑटोमेटिकली हेडर को यहाँ पे ऐड ऑन करता जाएगा। ठीक है, हमने ये चीज समझ ली। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर में ही आएगा, आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं लेआउट 3 कॉलम्स का। आप फर्स्ट वाला ब्लैंक भी यूज कर सकते हैं। आप एनुअल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऑप्शंस चेक करनी है तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से ड्रैग करने की ऑप्शन है। आप यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आपके पास और भी फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगी हेडर के लिए। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके अपना हेडर लगा सकते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है, अगर हमने हेडर ऑलरेडी लगा दिए, अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी हेडर लगा दिया, अगर हमें उसे एडिट करना है तो आप एडिट हेडर पे जाके क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आप हेडर के अंदर आ गए। मानिए मैंने यहाँ सिर्फ लिखा हेडर। ठीक है, हेडर लिखते ही हमने, एक ऑप्शन तो है कि मैं डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी जाके क्लिक करूं, दूसरी ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इस क्रॉस पे क्लिक कर दूं कि मेरा यहाँ पे हेडर और या फिर फुटर अटैच है तो वो क्लोज हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी यही बोल रही है। फर्स्ट वो लिख रहा है क्लोज द हेडर एंड फुटर टूल्स, अगर आप क्रॉस पे क्लिक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक द डॉक्यूमेंट एरिया टू रिटर्न टू एडिटिंग इट। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ से क्रॉस करके भी जा सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी आप बाहर जाके क्लिक करेंगे डबल टाइम तो भी आ जाएंगे आप बाहर। ठीक है, अब हमें एक और चीज देखनी है। जब मैंने पेज 1 या पेज 5 किसी भी पेज के हेडर में चेंजेस किए, अभी हम कौन से पेज पे हैं? पेज 5 पे। मैंने पेज 5 के हेडर में चेंजेस किए थे, राइट। मैंने पेज 1 यहाँ से रिमूव कर दिया, क्या वो सारे के सारे पेजेस पे चेंज हो गए? वो भी चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 4 पे मूव करते हैं। हम पेज नंबर 4 पे गए, यहाँ पे भी अब सिर्फ क्या लिख के आ रहा है? हेडर। पेज 1 हट गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी सिर्फ क्या लिख के आ रहा है? हेडर। अब हम आते हैं पेज 1 पे। आप पेज 1 पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी क्या लिख के आ रहा है? हेडर। दैट मीन्स अगर मैंने हेडर ऐड किया है तो वो सब पेज पे आएगा। ये भी हमें क्लियर हो गया। अगर मैं किसी एक भी पेज पे जाके डॉक्यूमेंट में उस हेडर को मॉडिफाई करूंगी तो वो सारे के सारे पेजेस पे उस हेडर को चेंज कर देगा। ठीक है, एक पेज पे ऐड किया सब पेज पे आएगा, किसी एक पेज पे जाके एडिट कर दिया तो सब पेज पे जाके वो ऑटो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे फर्स्ट पेज पे अलग हेडर रखना है,
नहीं रखना मुझे सेम हेडर सारे पेजेस की तरह, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हेडर पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे हेडर लिखा है हमने, ठीक है। जैसे हम हेडर पे डबल क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे आपके पास डिजाइन टैब ओपन हो जाएगी और उसके अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगे फर्दर। इसमें जाके आप चेक करेंगे ऑप्शंस के अंदर जो हमारी सबसे पहली है डिफरेंट फर्स्ट पेज। दैट मीन्स अगर आप अपने सबसे पहले पेज पे डॉक्यूमेंट में अलग हेडर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस ऑप्शन को क्या करना होगा, टिक। अगर मैंने इस ऑप्शन को टिक कर दिया है तो मुझे ऑप्शन दे देगा कि ठीक है तुम पेज 1 पे अपना डिफरेंट हेडर रख लो, बट बाकी जितने भी पेजेस होंगे डॉक्यूमेंट में उन सब पे सेम हेडर रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसे एडिट कर देते हैं, हम लिख देते हैं पेज 1 हेडर। अब ये करने के बाद एक तो क्रॉस पे जा सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी डबल क्लिक, कहीं पे भी डबल क्लिक किया तो आप चेक करोगे जो हमारा पेज 1 है वहां क्या लिख के आ रहा है, पेज 1 हेडर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या पेज 2 पे भी एडिट हुआ है जैसे लास्ट टाइम हुआ था। अब पेज 2 पे भी एडिट नहीं हुआ, पेज 3 पे भी एडिट नहीं हुआ, 4 पे भी नहीं हुआ और 5 पे भी नहीं हुआ। तो हमने क्या ऑप्शन चूज की थी, हमने ऑप्शन चूज की थी डिफरेंट फॉर पेज फर्स्ट। मीन्स सिर्फ पहले पेज के लिए डिफरेंट हेडर लगाना है मैंने, बाकी सबके लिए आपका सेम चलेगा जो भी आपने पुराना दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये भी चीज समझ में आ गई। एक और चीज हम कर सकते हैं हेडर के साथ, हम कर सकते हैं डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। मीन्स ऑड नंबर पेजेस पे हम अलग हेडर लगा सकते हैं, इवन पेजेस पे हम अलग हेडर लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सेम ऑप्शन चूज करनी है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इसे अनटिक कर दूंगी ऑप्शन को तो क्या होगा, आपका सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन हर पेज पे आपका हेडर सेम आएगा। बट अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर दूंगी तो आप ऑड एंड इवन पेजेस को डिफर कर सकते हैं। देखिए बोल रहा है स्पेसिफाई दैट ऑड नंबर्ड पेजेस शुड हैव अ डिफरेंट हेडर एंड फुटर फ्रॉम इवन नंबर पेजेस। जो इवन नंबर वाले पेजेस होंगे उनका डिफरेंट हेडर फुटर होगा और जो ऑड नंबर पेजेस होंगे उनका डिफरेंट हेडर फुटर होगा। अगर मैंने लिखा है डिफरेंट फर्स्ट पेज तो सिर्फ फर्स्ट पेज का ही डिफरेंट होगा, बाकी सबका सेम होगा, ठीक है। हमें ये भी चीज क्लियर होगी। हमने सिर्फ अभी तक हेडर इंसर्ट किया है, हमने फुटर इंसर्ट नहीं किया। तो वो भी सीख लेता है कि हम फुटर कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले पेज 1 पे चलते हैं, वापस जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास हेडर के बिल्कुल नेक्स्ट पे ऑप्शन शो होती है फुटर, ठीक है। फुटर पे गए, फुटर पे जाने के बाद आप चेक करेंगे कि आपके पास फर्दर बहुत सारे लेआउट हैं जिससे आप इजीली फुटर अटैच कर सकते हैं। अब अटैच करने के लिए भी हमारे पास और भी वेज हैं, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से स्क्रॉल करके आप कोई भी लेआउट यहाँ से लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के फुटर में, राइट। तो सपोज हमने ये वाला फुटर चूज कर लिया, ठीक है। हमने फुटर चूज किया, हम इस फुटर को नाम दे देते हैं सिंपल, जैसे हमने पहले हेडर दिया था ना, इसे फुटर दे देते हैं। अब इससे बाहर आने का भी वे हमें पता है, हम यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी डबल क्लिक। तो जैसे हमने डबल क्लिक किया हम चेक करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे पास फुटर ऐड हो गया। मैं स्क्रॉल करती हूँ नीचे डॉक्यूमेंट में, आप चेक करोगे कि हमारे पास फुटर आ गए, देखो फुटर अटैच हो गए। अब हम इसमें मॉडिफिकेशंस करके देख लेते हैं। अब देखो, अब उसने क्या बोला, हमें फर्स्ट पेज पे डिफरेंट फुटर रखना है, ये चीज बोली है इसने यहाँ पे। तो हम एक चीज यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो पेज 1 पे आपको फुटर नहीं विजिबल हुआ। क्यों नहीं विजिबल हुआ, क्योंकि हमारी यहाँ पे ऑप्शन टिक थी डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर हमने ये ऑप्शन टिक की है दैट मीन्स मुझे फर्स्ट पेज पे डिफरेंट हेडर मिलेगा और डिफरेंट फुटर मिलेगा। और जो ये मैंने फुटर लिखा है यहाँ पे वो मेरा आएगा पेज नंबर 2 सो ऑन, राइट। अब हम चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट पेज पे है 2 के बाद चेक कर लेते हैं 2, देन पेज नंबर 3, ठीक है। हमारे पास 4 पे भी है, देन लास्ट पेज नंबर 5, 5 पे भी हमारे पास फुटर प्रेजेंट है। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर मैंने डिफरेंट फॉर फर्स्ट पेज लिखा है वहां पे टिक किया है दैट मीन्स मेरा हेडर फुटर वो दोनों के लिए वर्क कर रहा है।
अब हम यहाँ पे अपना डिफरेंट फुटर दे देते हैं। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू देंगे, हम यहाँ दे देते हैं वैल्यू पेज 1 फुटर। ठीक है, बाहर आ गए तो आप चेक करोगे सारे पेजेस पे बॉटम पे फुटर ही रहेगा, जितने भी पेजेस आपके पास बने। पर जो फर्स्ट पेज है उस पे पेज 1 हेडर अलग है और पेज 1 फुटर अलग है। बाकी सब पेजेस पे हेडर एंड फुटर। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि हम हेडर एंड फुटर से कोई भी कंटेंट सारे पेजेस पे दे सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट पेज पे हेडर एंड फुटर डिफरेंट रखना है तो भी हम कर सकते हैं। इवन अगर हमें डिफरेंट ऑड एंड इवन पे भी रखना है पेजेस पे, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑड एंड इवन वाली ऑप्शन आप करके देखिए खुद। अगर आपको नहीं पता चलती आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। राइट, तो चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास और क्या है जो हम हेडर एंड फुटर में कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास पेज नंबर। अब हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पेज नंबर। तो अगर हमारे पास पेज हमने इंसर्ट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैन्युअली हर पेज को नंबर दे सकते हैं, वहां पे टाइप कर सकते हैं 1 2 3 4 5। बट हम ये चीज मैन्युअली नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाके हेडर एंड फुटर के अंडर पेज नंबर ऑप्शन को चूज करके अगर मैं पेज नंबर ऑप्शन पे जाती हूँ, मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो मुझे फर्दर ऑप्शन शो करेगा टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन एंड करंट पोजीशन। दैट मीन्स आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करके अपने डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली सिक्वेंशियल ऑर्डर में पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मोस्टली बॉटम पे देखते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉटम वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। और बॉटम वाले ऑप्शन में से आप चेक कर सकते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। तो हम इसमें से कोई भी एक वे को चूज करके अपने डॉक्यूमेंट में पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग की ऑप्शन ले लेते हैं, ये वाला हमने यहाँ क्लिक किया। तो आप एक चीज चेक करेंगे, जैसे ही मैंने पेज नंबर को इंसर्ट किया तो आप चेक करेंगे मेरे पास पेजेस इंसर्ट हो गए। देखो पेज 5, पेज नंबर 4 इंसर्ट हो गया, पेज नंबर 3 इंसर्ट हो गया, पेज नंबर 2 इंसर्ट हो गया। और पेज नंबर 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन चूज की हुई है डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो हमें पेज नंबर पे वो पेज नंबर 1 नहीं दिखा रहा है लिख के। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर होगी। पर जब आपने ये चीज नोटिस की, क्या किसी का ये ध्यान गया कि जैसे ही हमने पेज नंबर इंसर्ट किए हमारा लेफ्ट साइड पे जो फुटर लिख के आ रहा था वो तो आ ही नहीं रहा। आप चेक करोगे सिर्फ पेज 1 पे लिख के आ रहा है, क्यों, हमने डिफरेंट पेज सिलेक्ट किया हुआ। बट हमारा सेकंड पेज नंबर पे फुटर हट गया, पेज नंबर 3 से भी फुटर हट गया, 5 से भी हट गया, 4 से भी हट गया। राइट, अब हम कैसे करें, हम पेज नंबर के साथ अपना यहाँ पे टेक्स्ट भी कैसे इंसर्ट करें फुटर के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप चेक करोगे फुटर ऑप्शन में एक हमारे पास लेआउट है जिसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, पेज नंबर। हम इस वाले फॉर्मेट को चूज कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि आप लेफ्ट साइड पे अपना फुटर इंसर्ट कर सकते हो और राइट हैंड साइड पे पेज नंबर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पेज नंबर 2 पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट पे लिख देंगे फुटर। तो इससे क्या होगा कि जो हमने पहले यहाँ फुटर लिखा था वो भी लिखा रह जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास पेज नंबर भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जैसे हम इसे क्लोज करेंगे आप चेक करोगे कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट में अब सारे पेजेस पे लेफ्ट साइड पे फुटर है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, पेज नंबर। दैट मीन्स अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर और पेज नंबर लगाना है तो हम वो इजिली कर सकते हैं। राइट, आई होप आपकी ये वीडियो किसी तरह से हेल्प किया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो समझते टाइम कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में साथ में कवर कर दिया करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।